रामशरण जोशी साहब, क्या कहेंगे जो अभी कहा है अजय शुक्ला साहब कह रहे हैं, और आप भी कहीं कह रहे थे परसों नरसों जब हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से आ रहा था, और ये जो इस तरह की सुनामी जो दिख रही है अभी आज की तारीख में, और अभी जितना समय, उस समय में तो यही है कि बहुत बदलाव की संभावना है कम। जी जी, बोलिए अशोक जी, बोलिए अशोक जी, बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। हाँ बोलिए। मैं अजय शुक्ला के साथ 100% एग्री करता हूं, और उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं उस पर भी एग्री करता हूं। लेकिन अभी लड़ाई यूं नहीं छोड़नी चाहिए कि ये अभी तय नहीं होगा और ये फिर अब जाके मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके तय होगा। ये जो फैक्ट्स बोले हैं अजय शुक्ला, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ये जो फैक्ट्स दिए हैं अजय शुक्ला ने, दे आर वेरी ऑथेंटिक फैक्ट। और इसके जो मेरी आदत है, उससे मैं दो बातों से जोड़ देता हूं, इसे उर्दू अदब से जोड़ देता हूं, और फारसी की एक बात सुनाता हूं जो आपके चैनल के लिए भी नई होगी, लेकिन समझाऊंगा उसे। लेकिन अजय शुक्ला की मैं हिम्मत की दाद देता हूं, उन्होंने सही बात कही है और आंकड़ों के साथ कही है, ऐसे नहीं है, आंकड़ों के साथ कही है। तो वो फारसी का एक शेर है, वो है कि बंद बाबश, बाबश कहते हैं पिंजड़े को, बंद बाबश दूर गुलशन और जख्मी बालों पर, सब कुछ जख्म है, बालों पर है, बंद है पिंजरा, बंद बाबश दूर गुलशन और जख्मी बालों पर, हिम्मत परवाज फिर भी आजमाना चाहिए। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमसे दीवाने ठहर जाएं अगर साहिल पर, कितने मोती हैं जो समंदर से निकल आते हैं, बेसबब हमको न दबाने की कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। अब मैं अपनी लड़ाई से जोड़ता हूं इसको। बीजेपी इस गवर्नमेंट ने आरक्षण 27% से 7% काट के कर दिया था, और केंद्र में भी सरकार उनकी थी और प्रदेश में भी उनकी सरकार थी। प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, वही मुझे लेके आए थे। उन्होंने आरक्षण पिछड़े वर्गों का काटा, 27% से काट के 7.5% कर दिया। पूरा हिंदुस्तान उनके फेवर में हो गया, लेकिन मैं अकेला था, अकेला बीजेपी का मिनिस्टर था, मैं जेड सिक्योरिटी में था, रेड पासपोर्ट होल्डर था। मैं अपनी सरकार के फैसले के हिसाब सुप्रीम कोर्ट गया साहब। सुप्रीम कोर्ट में मेरी रिट एक्सेप्ट हुई। पूरे हिंदुस्तान ने कहा कि अशोक यादव हार जाएगा। अशोक यादव सुप्रीम कोर्ट में जीता, सरकार दोनों थी हार गई। तो अभी इसे हार मत समझिए। अजय शुक्ला ने जो कहा है, मैं उनको बधाई देता हूं। यहीं से लड़ाई शुरू होगी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे तो कोई भी कुछ करेगा और मैं उनके साथ हूं, मैं चैनल के साथ हूं। आपने सही बात उठाई है, मैं इस बात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं ये है, कोर्ट्स में हम देख रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि क्या कुछ हुआ था महाराष्ट्र में, कब आया था नतीजा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं यूं नहीं कहता हूं। देखिए, चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे हैं नहीं, कि वो चोरी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये तो मैंने है ना, 4 लाख वोटों का अंदर है, 4 लाख वोटों का अंदर। मैं एक प्रतिक्रिया मुझे लेने दीजिएगा, एक प्रतिक्रिया मुझे रामशरण जोशी साहब, एक प्रतिक्रिया रामशरण जोशी साहब से। एक सेकेंड, एक चीज और दिखा दूं। आप ये देखिए, शायद मुझे लगता है प्रदीप भाई बता रहे थे इंडियन एक्सप्रेस की वो खबर, वो भी देख लीजिए। इसी खबर में है कि इंक्रीज हुआ है, वो हो रहा है भाई। इसी खबर में है कि 15 से 17% वोट इंक्रीज हुआ है, वोटिंग हुई है, ज्यादा हुई है, 15-17%। 132 सीटों पे 10, और ये जो 15 से 20 सीटें हैं उसमें से 12 सीटें बीजेपी और जेडीयू के पास थी, और 132 सीटों पे 10% से ज्यादा, 10% वोटिंग इंक्रीज हुआ। आप सोच लीजिए कि जब आधी होती है, जब बदलाव की लहर होती, कोई बहुत बड़ा इश्यू होता तब तक। और मैंने वो भी आंकड़ा बताया कि कब जो हुआ, कब क्या हुआ। और अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं तय होगा, जैसा संजीव जी कह रहे थे। 50 मुकदमे पड़े। मेरी बात सुन लीजिए पूरी। ये तय होगा सड़क पे, ये तय होगा आंदोलन के जरिए, ये तय होगा जब जनता सड़क पर उतरेगी, तब जब विपक्षी पार्टियां उतरेंगी और सीधे धावा इसी पे बोलेंगी तब। नहीं तो ये खेल चलता रहेगा, चल रहा है। और हम आप रिजल्ट आने के बाद
फिर ये नया तथ्य ढूंढेंगे कि क्या गलती थी कि महागठबंधन हार गई, कांग्रेस और आरजेडी में संबंध नहीं था, कांग्रेस को ये, जैसे हरियाणा में सब मान रहे थे कि कांग्रेस चुप करेगी, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब वहां कांग्रेस में फुटमत थी, ये था वो था, 10 गलतियां निकालने लगे। फिर से देखिएगा, फिर हम लोग अपने ही को डिफेंड करेंगे कि हम लोगों ने जो कहा था गलत कहा था, इसलिए गलत था। ये गलत बात है। अब आप सच्चाई को सीधे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लोकतंत्र बनाना है तो जनता के साथ हमारी आपकी भी ड्यूटी है। बिल्कुल। जोशी जी प्रतिक्रिया। जोशी जी देखिए संजीव जी, मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूं, कल रात शाम को भी कहा था और उससे पहले भी, कि मुझे विश्वास नहीं है जब तक ज्ञानेश रहेंगे या ऐसा रहेगा व्यवस्था, वो अपनी कारगुजारी करता रहेगा, ये मान के चलिए। तो मुझे शुरू से ही आशंका थी कि कैसा नहीं हो पाएगा। जो एग्जिट पोल हुआ वो उसी में काफी चीजें साफ हो गई थी कि ये कहां से मैनेज हो रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है ना, सिस्टम पूरे झूठ पर आधारित है, धोखाधड़ी पर आधारित है। और इस सिस्टम का जो सामना, जैसा कि अभी प्रदीप जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, किसी भी कोर्ट में नहीं होगा। क्या हमने महाराष्ट्र में देख लिया कि किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई, वो कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में क्या हुआ? उस समय चंद्रचूड़ जी थे जो बड़े भारी बौद्धिक और ईमानदारी के और बौद्धिकता के भाषण दिया करते थे। लगता था कि साहब बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आ गया है और सब कुछ ठीक होगा। आखिर में क्या हुआ? किसकी सरकार बनी? ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्था के प्रॉब्लम। अब ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए, ईमानदारी पर लाने के लिए, देखिए सड़क पर तो उतरना पड़ेगा। कल अपन ने बहस की थी संजीव जी, आपको आप जानते ही हैं कि जैन जी पर कि ये जो समस्या ही है, सिस्टम के टूल्स हैं। ये इलेक्शन कमीशन उससे पहले राजीव कुमार थे, वो भी, और वो देश में कहाँ है? जोशी जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं 82, 75, 36, 22, 7 और 6 ये दे रहा है, और 4 में हम HMMS दिखा रहा है। ये उनका जो रुझान और या जो कह लीजिए इसको, वो उसका ये ताजा अपडेट है इसका। जी करिएगा। आवाज, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये अदालतों का मामला अब नहीं रहा, उससे ये सब बेकार की बात है। असली तो ये होगा कि अब सड़क पर आने की जरूरत होगी, और उसमें वो अब सारे विपक्ष को मिल करके कि भाई ये कब तक चलेगा, क्योंकि अब अगले साल आपके पश्चिम बंगाल में होने वाला है, आसाम में होने वाला है, तमिलनाडु में होने वाला है, कई जगह होने वाला है। और हर जगह अगर मान लो यही सीन रिपीट होता रहा तो फिर लोकतंत्र की जरूरत क्या है? जैसे कल पाकिस्तान में हो गया कि सब कुछ उन्होंने उसको जो है आर्मी चीफ, उसको सब कुछ बना दिया। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कल इस्तीफा दे दिया कि हमें ऐसा नहीं चलने देंगे। ठीक यही स्थिति, मुझे आशंका है, गहरी आशंका, कि यही स्थिति यहाँ भी हो सकती है। कि इसके लिए फिर जनता को और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अब सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है। फिलहाल मैं यही कोई और रास्ता नहीं, हाथ में जूता लेके निकलना पड़ेगा और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। बस यही तरीका अब बचा है। ठीक। अशोक जी क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे कहूंगा, अशोक जी एक मिनट, ये चुनाव आयोग तो मामूली सिस्टम का पुर्जा है। मैं फिर इसको गलत फहमी में बताइए, ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, उसको समझने की जरूरत है कि आपके इस सिस्टम पर कौन है। ये ज्ञान, क्या हम ज्ञानेश जी को इतना महत्व दें? इज सिंपली एन IAS ऑफिसर, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक मामूली पुर्जा है, उसमें हम लोगों को उसके जो मालिक है, उसके असली आका है, उस पर सोचना पड़ेगा। जोशी जी, जब तक चुनाव आयोग को जजेस को
ईडी के ऑफिसर को सॉरी, जब तक उनको सबक नहीं मिलेगा तब तक वो दबाव के तहत इसी तरह डिसीजन लेते रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे। आप मेरी बात समझिए, व्यवस्था कौन है? व्यवस्था हम आप बनाते हैं। व्यवस्था कोई मैकेनिक चीज नहीं है, इंसान बनाता है। इंसान जब तक नहीं समझेगा, जब तक ईडी का ऑफिशियल नहीं समझेगा कि हमें गवर्नमेंट के दबाव लेने में दिक्कत हो जाएगी, इसी नहीं समझेगा कि हमें गवर्नमेंट का दबाव। चंद्रचूड़ ने क्या किया? महाराष्ट्र का उदाहरण हो रहा था, अशोक जी, सब चीज गलत मानी, स्पीकर का फैसला गलत माना, शिंदे का तब शपथ गलत माना, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है। क्या मतलब है इसका? एसआईआर पे 2 महीने से सुनवाई चल रही है, इलेक्शन भी खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। क्या मतलब है कोर्ट का?